अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है जी हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी। इसके लिए मैंने सबसे पहले 3 पाव चिकन लिया है। उसमें 1.5 टीस्पून के करीब नमक, 1.5 टीस्पून के करीब मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी और काली मिर्च, ये 1 टीस्पून के करीब लिया है। ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें लेमन जूस है, तकरीबन 2 लीमू का मैंने जूस लिया था, वो डालेंगे। और ये साबुत गरम मसाला जी, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, दालचीनी की 3-4 स्टिक और 3-4 सब्ज़ मिर्च, ये हम इसमें ऐड करें। अब ये 3-4 सब्ज़ मिर्च थी, इनको मैंने चॉप कर लिया था, या आप मोटा मोटा कूट भी सकते हैं इनको। अब इसमें तकरीबन 1 प्याली भर के दही की ऐड करेंगे हम। तो 3 पाव मेरे पास चावल है, 3 पाव ही मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। ये ब्राउन प्याज है जी, ये तकरीबन मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने कटिंग करके 1 प्याली ऑयल में फ्राई कर लिया था और निकाल लिया था। आधे से ज़्यादा बल्कि हम इसमें डालेंगे और बाकी का हम गार्निश के लिए रख लेंगे। ये थोड़ा सा धनिया कटिंग करके अच्छी तरह वॉश कर लें। ये पुदीना है, ये भी हम इसमें आधा आधा इसमें डालेंगे, बाकी हमने गार्निश के लिए रख लिया। तो जनाब अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करके इस गोश्त का तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। जितना आप इसको मैरिनेट करके टाइम देंगे उतना ही अच्छी आपकी ये बिरयानी बनेगी। तो आपने यही कोशिश करनी है कि आप अगर दोपहर में बनानी है तो सुबह मैरिनेट कर लें, सुबह बनानी है तो रात को मैरिनेट करके आप इसको रख दें। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे मिलते हैं क्या करना है जी। तो जनाब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें मैंने तकरीबन 3 पाव के चावल थे, उनको आधे घंटे के लिए आपने भिगो देना है। उसके बाद आपने एक पतीले में मैंने पानी लिया है, आप भी इस तरह से पानी लें और उसमें साबुत कुछ गरम मसाला है वो जाएगा। उसमें बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, ज़ीरा है और नमक मैंने 3 पाव चावल थे, 3 चम्मच नमक के डाले हैं और दालचीनी की 2 से 3 स्टिक है वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से एक बॉयल आने तक पकाएंगे। उसके बाद हमने जो चावल भिगोए हुए थे उनका पानी सारा निचोड़ के वो हम इसमें डाल देंगे। और ये वेजिटेबल ऑयल है, ये भी 2 चम्मच इसमें जाएंगे तकरीबन, खाने वाले जो होते हैं वो भी इसमें ऐड कर दें। इससे ये कि चावलों के ऊपर ना शाइन बड़ी अच्छी सी आ जाती है। ये देखिए ये बॉयल आने लग गया पानी में, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और इनको हमने इतना कुक करना है कि तकरीबन ये 70% तक सिर्फ हमारे पकें, ज़्यादा नहीं हमने इनको गलाना। बाकी के जो है वो जब हम दम लगाएंगे ना उसमें पक जाएंगे। तो यहाँ चावल डाल के आप इनको मिक्स करें और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाइक कर रहे हैं। मज़ीद इसको जो है ना मेरे चैनल को प्रमोट करें। ये देखें इसमें आहिस्ता से हम चम्मच चलाएँगे और इनको बॉयल करेंगे। जब ये बॉयल हो जाएंगे तो हम इनका पानी जो है वो निकाल देंगे। बड़ा सा जो होता है ना उसमें छन्नी उसमें निकाल लेंगे जी। तो जनाब ये जो मैंने ऑयल जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था उसी ऑयल में मैंने गोश्त डाल दिया जो मैरिनेट किया था। उसके बाद हमने चावल बॉयल किए हैं, ये देखें तकरीबन 70 से 80% हमारे चावल जो हैं वो मैंने पकाए हैं। तो ये हम डालेंगे ऊपर से, इनको इक्वल कर देंगे और इसके बाद हमने इसके ऊपर जो हमने चीज़ें रखी थी गार्निश के लिए, ब्राउन प्याज, धनिया और पुदीना, वो सब इसके ऊपर डालेंगे। और उसके साथ ही हमने फूड कलर जो होता है जिसको ज़्यादा रंग है वो हम पानी में थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब मिक्स करके इसके ऊपर हम वो डाल देंगे। और इसको हमने जो रोटी का रुमाल होता है उसके साथ हमने इसको दम पे रख दें। पहले हमने इसका जो फ्लेम है तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है। उसके बाद हमने इसके नीचे जो दम वाला तवा जिस तरह से लगाते हैं वो तवा नीचे रख के तो इसको हमने तकरीबन स्लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए दम पे रखना है। तो फिर जनाब जी हमारी जो बिरयानी है वो
पक के तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप रुमाल रखेंगे, इसके बाद इसको कवर कर देंगी और इसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये लीजिए हमारी बिरयानी बन के तैयार होगी और आप इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से, और ये टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का था। और आपने इसको पहले मैंने बताया कि आपने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, उसके बाद आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम करके तवे के ऊपर इसको दम लगाना है, तो आपकी ये बिरयानी बन के रेडी हो जाएगी और बहुत मज़े की और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट में बनेगी। और बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।